आप धोती क्यों नहीं पहनते हैं? डेली पहनना है बाबा। अरे सेवा में धोती बिना धोती के नहीं जाना है बाहर। जी बाबा। और मुरली क्लास में तो पहनो ही पहनो। जी बाबा। कहाँ है आपकी धोती? शाम को ही मैं पहना। द्वारका कहाँ गया? मैं शाम से पहना। तो फिर आप आज्ञाकारी बच्चे नहीं हो। तो अभी आप आगे जो नहीं बाप की आज्ञा का पालन जो नहीं करता वो आज्ञाकारी बच्चा नहीं कहेगा उनको। हाँ, आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, पर फिर भी कोशिश करो कि जैसे कि बाहर कभी सेवा में जाते हो तो धोती पहन के जाओ। सेवा में जाते हो तो धोती पहन के जाओ। हाँ, नहीं तो लेकिन आप थोड़ा भले रहने भी दो, क्योंकि शरीर के हिसाब से उलझ जाए कहाँ हो जाए तो उसमें थोड़ा ध्यान रखो। पर बाकी सबको मुरली क्लास में धोती पहननी है, आपको नहीं है। क्लास में मुरली बाहर जब सेवा पे जाते हो उस चीज का ध्यान रखो। आप नहीं पहन रहे, लेकिन ये वाली नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, मतलब अपने आप पहनो धोती। मजा ही अपने आप पहनने में है। रोज पहनो और उस पे अच्छे से प्रेस भी कर सकते हो और अलग अलग तरीके की धोती पहन सकते हो आप। कभी देवताओं वाली धोती पहनो, कभी यहाँ वाली पहनो, कभी दूसरे वाली स्टाइल धोती, और कभी लगता है एक ही धोती तरीके का पहनना है तो एक पहनो। तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, आप कुछ सीखोगे तो ठीक है। और आप अपने शायद बोला था सबको कि अपनी ड्रेस कोड चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो उस पर विचार कुछ हुआ? जिनके हाँ चलो जो ये सलवार और कुर्ते हैं वो तो भले चलेगा, लेकिन जो साड़ी है उनको बाहर जा करके थोड़ा करके देखो। ऑफ वाइट होता है क्या? हाँ, क्रीम होता है क्या? क्रीम गोल्डन जो भी तो ये सब चीज़ें। और अपने बच्चों को भी बोलो जो भी बाबा मिलन में आते हैं वो ड्रेस चेंज करके आए ना, धोती पहन के आए। वो देखो उससे क्या होता है, उससे तो सच में देवमान जल्दी खत्म हो जाएगा है ना? क्यों खत्म हो जाएगा देवमान? वो तो लोग कह रहे हैं बाबा कि बाबा तो देवमान में ला रहे, धोती पहना रहे। अच्छा, इसमें देवमान कहाँ से आया? हैं? तो सत्युग में आप थोड़ी वाइट कपड़े पहनोगे। नहीं बाबा, धोती पहन के तो देखिए देवमान है कि नहीं पता चले। हाँ देखो, यही तो देवमान है। अच्छा एक बात बताओ, धोती पहनना देवमान को तोड़ना? हाँ ब्रह्मा बाबा खुद ही तो खुद देखो, तो धोती पहनना माना देवमान को तोड़ना। आप खुद ही पहनते थे फिर और ये पैंट पतलून पहनना माना देवमान आ जाना। तो लेकिन अभी सत्युग में थोड़ी पैंट पतलून चलेगा, बताओ। जैसे बच्चियों से पूछते थे आपको क्या चाहिए, पीताम्बरधारी चाहिए या पतलून वाला चाहिए? पीताम्बरधारी चाहिए हैं? कौन चाहिए सबको? पतलून वाला चाहिए। ये पतलून कहाँ से आई है? हाँ, ये पतलून आई है अंग्रेजों से। अब अंग्रेज तो राज्य रहेगा नहीं सतयुग में। तो क्या रहेगी? पीताम्बरी रहेगी। इसलिए गोल्डन कलर सतयुग मतलब सोने का रंग कैसा है आजकल तो, लेकिन सोने का रंग भी अलग अलग बता दिया है, फलाना सोना ये सोना, पर सोने का रंग ही गोल्डन होता है, पीला नहीं होता है। पीला नहीं होता है, क्या होता है? गोल्डन कलर होता है। तो अभी देखो भाई आ रहा है सतयुग, नहीं तो सतयुग में चले जाओगे तो फिर ढूंढोगे मेरी पतलून कहाँ गई। संस्कार तो आत्मा लेके जाती है ना, तो इसमें भी क्या आत्मा संस्कार लेके जाएगी, तो क्या करना है? और उसमें देवमान टूटेगा। देवमान टूटता ही टूटता है। देवमान आड़े आता है ना धोती पहनने में, बोलो आता है? देखो शर्म आई माना देवमान ही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये देवमान ही है। देवमान जब तक नहीं टूटेगा
तब तक कैसे अपने को आत्मा समझेंगे? वो प्रेमिक कुर्ते पैजामा ये सब चीजें क्या करेंगे? कुर्ते को धोती के ऊपर पहनो अपने पैजामा सारा जो है और पजामे को रात को पहन के खत्म करो। धोती के अंदर ठंडी में तो पहन सकते पर गर्मी में नहीं पहन सकते ना। हाँ, ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखो। ऐसे थोड़ी कि भाई आप किसी को अभी नहीं, जो कुर्ता है अगर आपकी क्रीम कलर की धोती है तो व्हाइट कुर्ता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहनो उसको। हाँ, और बाकी आप रात्रि में सोते हैं या कभी होता है तो उसको रात को पहन लिया करो। ऐसे थोड़ी कि भाई हाँ ये आपको भी कहीं देने हैं दान, उनको कहाँ यू कैसे यूज करना है। अगली बार जब कुर्ता खरीदोगे तो भले ऑफ वाइट खरीदो। कैसे यूज नहीं होगा? होगा ना, हो जाएगा यूज, बिल्कुल होगा। दे सकते हैं पर आप यूज कर सकते हो। हाँ, बहुत ज्यादा है तो हाँ। अच्छा बच्चों, और सब कैसे हो? ठीक हो? शरीर ठीक है, मन ठीक है? मन से पहले, शरीर से पहले मन पूछना चाहिए, मन ठीक है? क्योंकि मन ठीक होता है ना तो तन ठीक हो जाता है। कल का इंतजार ही नहीं हुआ इसलिए मिलने के लिए आ गए आप सबसे। बहुत दिन हो गए ना बाबा, हम हाँ, इंतजार काफी दिन हो गए ना कि तो सोचा सोमवार का इंतजार कर रहे थे। कि कल आए। नहीं नहीं, कल नहीं आएंगे। तो सोचा कल क्यों आए हम, अब हम तो आज ही जाएंगे। इसलिए इंतजार नहीं होता है क्या? वो देखो, ये प्रॉमिस हम किसी से नहीं करते हैं कि हम कब आएंगे ना कब नहीं। अपनी दिल होती है, अभी घूमते फिरते आ गए आपके पास में। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा थोड़ा सा मिलते चले हैं। कल तो घूमते अच्छा कल घूमते फिरते भाई, अपना ठिकाना ही नहीं है। आपके लिए तो देश और प्रदेश बटे हुए हैं, हमारे में तो कोई लकीर ही नहीं है कि हम कौन से राज्य में घूम रहे हैं या कौन से देश प्रदेश में घूम रहे हैं। बस जहाँ बुलावा आ जाता है तुरंत उड़ लेते हैं। अब आपको तो इतने सारे नाम है आपके भारत के नक्शे में, फलाना रोड, ये रोड, वो फलाना ठिकाना सब है। अब हमें तो मालूम नहीं है क्योंकि हमारे उस दुनिया में तो कोई नाम ही नहीं है कि भाई उस गांव में जा रहे हैं, फलाने गांव में जा रहे हैं, फलाने के पास जा रहे हैं, कोई नाम ही नहीं है। ये सारे नाम, कायदे, कानून, रोड, ये सब कहाँ पे है? ये आपकी दुनिया में है। हमारी दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है, ना पानी की, ना जल की, ना हवा की, कुछ पाबंदी नहीं है, सब एक समान है। ना ना, कभी नहीं पूछते। यहाँ तो निकलो थोड़ी दूर के लिए जाओ तो कहेंगे कहाँ जा रहे हो तैयार होके। वहां तो हमसे कोई कौन पूछेगा ही नहीं, ना हम किसी से पूछते। ऑटोमेटिकली सबको पता है कि मेरा, अब आपको ड्यूटी दी है कि आपको वहां जाना है। अब आप थोड़ी बार बार पूछेंगे जाऊं क्या, नहीं जाऊंगा। भैया आपको बोल दिया, आपकी आत्मा में वो रिकॉर्ड हो चुका है कि अब आपको उधर जाना है और आपको उधर जाना है। ये सारी कमांड ये सारी कमांड वतन से मिलती है ना, धर्मराजपुरी से मिलती है। बाबा मेरे से पूछेंगे, वहां पूछने की बात ही नहीं है। अब पूछना तो ऐसे होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, अब वहां पूछने की बात ही नहीं, वहां तो बस देखते हैं, सिर्फ देखते हैं वहां पे, मतलब इशारा, पूछना, ये सब चीजें बस हम संकल्प करते हैं। बाबा आप बताओ हमें कहाँ जाना है, आप बोलो हमें कहाँ जाना है। और कभी हमें अपनी मर्जी से जाना, बाबा हम वहां जाएं, तो बाबा बोलेगा नहीं जाना है तो आपको उधर नहीं उधर जाना है, तो उधर चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि पूछ के जाना है, ऑटोमेटिकली सिस्टम बैठा हुआ है। ये बाबा जहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। वहां नियंत्रण भी बहुत खतरनाक है और फ्रीडम भी बहुत खतरनाक है। वहां जब नियंत्रित होता है कार्य तो फिर उस बाबा के अलावा फिर एकदम ऐसे सावधान बजा ले कि इधर से उधर कोई करे, ऐसा नियंत्रण भी है और ऐसी छुट्टी भी है कि कोई किधर घूम रहा है तो घूमते रहो। पर जहां बाबा नियंत्रण करने बैठता है तो फिर कोने से किसी भी कोने में छुपी हुई हो, कहीं पर भी छुपी हुई हो, वहां हाजिरी देने आना ही पड़ेगा।
वो स्थान एक ऐसा स्थान है, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है ना, प्रेम करता है तो एकदम लुटा देता है। बच्चे सोचते हैं वो हमारा ही राज्य है, पर जहाँ डंडा लेके बैठता है, नियंत्रण करने आता है, तो फिर कोई नहीं बच पाता, चाहे इस सृष्टि के कितने भी बड़े तांत्रिक हो या कितने भी बड़े शैतान हो या कितने भी कैसी भी पतित से पतित आत्मा हो, फिर वो अपने पे आता है तो फिर सब सीधे हो जाते हैं। तो ये बाबा की कमाल है। ये सब अ, क्यों हम यहाँ सिर्फ अपनी दृष्टि से जितना देख पाते हैं, पर वहाँ का जो नियम, जो कायदा, जो कानून है, वहाँ का एकदम ही अलग है। बिना नियम कायदे कानून की सृष्टि नहीं चलती, कोई भी लोक नहीं चल सकता। परम धाम में भी एक रूल है। रूल क्या है कि वहाँ पर अगर झाड़ है तो वहाँ पर हर एक आत्मा का सेक्शन होता है, वो किसी दूसरे सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकती। वहाँ का भी क्या हुआ, रूल बन गया। देखो, परमात्मा स्वयं बीज रूप है, सारे नियमों को बनाने वाला है, पर कोई भी नियम तोड़ नहीं सकता और उसके ऊपर कोई नियम लागू ही नहीं है। हाँ, वहां पर भी परम धाम में भी सेक्शन बैठा हुआ है, सेक्शन की हर एक आत्मा किसी दूसरे, ऐसे कभी यहाँ करते हो ना, किसी के कमरे में ऐसे झांकने चले गए, वहां ये भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। वहां जिसका जो सेक्शन है वहीं जा करके बैठेगा, जिसकी जो जगह है वो वहीं जा करके बैठेगा। बाबा हमने सुना है हाँ, जो पापात्मा होते हैं नीचे नीचे होते हैं, हाँ, महात्मा पुण्यात्मा और थोड़ा ऊपर 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 ऐसे होते हैं, ऐसा लगेगा सूक्ष्म उद्योग में भी ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। सेक्शन अलग अलग है ना। यहाँ झाड़ को देखो, बीज सबसे टॉप लेवल पे होता है ना। उल्टा वृक्ष बाबा बोलते हैं ना, कल्प वृक्ष क्या है, उल्टा है। बीज जो होता है वो एकदम टॉप लेवल पे होता है, और बीज के आजू बाजू होती है महान ते महान, जो बाबा के राइट लेफ्ट सब हैंड होते हैं, जो पूरी सृष्टि को नियंत्रण करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ में कमांड, उसके हाथ में कमांड, उसके हाथ में कमांड, फिर धीरे जो चोटी होती है ना झाड़ की, वो फिर वो सभी आत्माएं होती है। ये उल्टा वृक्ष है ही, ये उल्टा झाड़ है ही। पर ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि झाड़ मुआफिक है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि झाड़ मुआफिक ही है। हाँ, क्योंकि वतन का जो सीन है वो सिर्फ देखा तो बाप ने देखा है हमने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि परम धाम में जाना कैसे होता है? परम धाम में आप कैसे जाओगे? अब हम तो अपने स्थान पे जाके बैठ गए ना, अब हमारे नीचे कितना बड़ा झाड़ है वो हम कैसे देखेंगे? आत्मा बताओ कैसे देखेगी? कैसे देखेगी आत्मा? हम अपने स्थान पे जाके बैठ गए, अब नीचे कितना बड़ा झाड़ जा रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो किसी आत्मा को नहीं दिखाई दे सकता, वो सिर्फ किसको दिखाई देगा? वो बाप को। और वो देखने के बाद, यहाँ आने के बाद वो भले वर्णन कर सकता है, पर वहां से बाबा भी वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि कैसी दिखती है, ये वृक्ष कैसा है। तो जो टॉप लेवल की आत्मा है, सबसे ऊपर प्यारा परम पिता परमात्मा, उसके बाद उसके सब हैंड होते हैं, सब पूरी सृष्टि को नियंत्रण करने वाले, जो सबके ऊपर बागडोर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद और नीचे 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 लेवल आता है, फिर सब 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 आत्माएं आती है। और सूक्ष्म वतन से नहीं दिखता परम धाम के साथ? कैसे दिखेगा? दूर की बात नहीं है, दिखता ही नहीं है। जैसे यहाँ से सूक्ष्म वतन दिखता नहीं है, नहीं दिखता ना। ये देखो, यहाँ से आप कैसे देख पाओगे? देखोगे क्या? हाँ, उसके लिए आपको बहुत बैठ करके बाबा को याद करना पड़ेगा, वो भी आपको आपकी कल्पना के अनुसार दिखेगा, पर वास्तविक में क्या है सूक्ष्म वतन वो नहीं देख पाओगे आप। ज्ञान के आधार से समझा है। बस वो ज्ञान के आधार से बस आप समझो कि सूक्ष्म वतन एक है जहां पर धर्मराजपुरी का पाठ, और जहां हर एक आत्मा का हिसाब किताब चुप्त होता है। अब आप उसको किस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, कर लो कि एक सामने कुर्सी बैठी है, रखी है, वहां पे जज बैठा है, सब वकालत चल रही है, सबका ही चोपड़ा दिखाया जा रहा है, और सबको डंडे लग रहे हैं, सब साफ सुथरे होकर के आगे जा रहे हैं। हाँ, आप उसको इस तरीके से इमेजिन करो, तो उसमें भी आपका ही भाग्य जमा होगा। आप कैसे भी करो, जैसे कि बाबा, सारी दुनिया भगवान को याद करती है, कोई कृष्ण समझ के याद करता है, तो कोई हनुमान समझ के याद करता है, कोई राम समझ के याद करता है, तो कोई
विष्णु समझ के याद करता है, कोई शंकर समझ के याद करता है, तो कोई आदि शक्ति समझ के याद करता है। याद कर रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी समझ है। अच्छा, फल उसको वो हनुमान समझ के याद कर रहा है तो भी मिलेगा, राम समझ के याद कर रहा है तो भी मिलेगा, है ना, शंकर समझ के याद कर रहा है तो भी मिलेगा, फल तो मिल रहा है ना। फल में कोई आनाकानी नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा जहां बैठ गई। ऐसे ही वतन की बात है। आप समझो कि धर्मराज सामने बैठा है और इस तरीके से कारोबार चल रहा है, तो इस तरीके से कारोबार चल रहा है, तब भी आपका भाग्य ही जमा हो रहा है। पर पर्टिकुलर वही चीज वही है, जैसे आपने देखा है वही है, तो उस चीज की आप ठप्पा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चीज सिर्फ वही बता सकता है कि वास्तव में क्या है। बाबा इसमें जो परमधाम का उसमें आत्माओं का जो है, हाँ, बाबा ने सकते हैं बिल्कुल। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा त्रिलोकी नाथ है ना। ये जो अगर हाँ, अब ये नहीं कहेंगे कि आप इसी को ही फिक्स समझो कि ये वो वही है, पर आप इसको समझो, आप इसको समझो अपनी बुद्धि से कि वो वही है, पर आप कहोगे कि वो फिक्स वही है, तो ये मत समझो। अटपटी नहीं है, इसलिए तो बाप की बात है समझने। अगर जो समझदार होगा ना, वो अपने आप पकड़ लेगा अपन को। आप क्या करो, आप उसको समझो कि वो वही है, पर सिर्फ वही है वो मत समझो। आप समझो कि हम क्या कह रहे हैं, आप समझ जाओ कि परमधाम ऐसा ही है। आप ऐसे ही समझ के याद करो, ठीक है, आप समझो, पर सिर्फ वैसा ही है वैसे याद मत करो। विदेशी बस ये चीज, क्योंकि ये थप्पा बाप लगाएगा। हाँ, जो विदेशी परमधाम का चित्र बनाते हैं ना, उसमें बीच में शिवा होते हैं, साइड साइड में ऐसे आत्माएं ऐसा दिखाते हैं। हाँ, और हम जो दिखाते हैं ऊपर शिवा दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। हाँ, हाँ, सब अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोल रहे हैं ना, सब याद करो। आप सोचो, वर्तमान समय हम बाबा को देख रहे थे कि बाबा क्या कर रहे हो, बाबा आपका रोल क्या चल रहा है, आप वतन में आपका कारोबार क्या चल रहा है, और हम यहाँ बैठे हैं, हम भगवान को देख रहे हैं कि वाह, क्या प्रकृति के साथ क्या क्या नाटक, क्या रास कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे देख रहे थे। अब आप वो देखो कि आप दोस्त के साथ उंगली पकड़ के और समुद्र किनारे घूम रहे थे, मैं भी तो देख रहा हूँ ना, आप भी देखो। अब कोई देखेगा कि पिता की गोद में मैं आराम से बैठा हूँ और बाबा मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं। सच तो आप भी हो, पर सच हम भी है, पर सच वो भी है, ये तीनों ही सच है। पर सच क्या है, पर सच क्या है? मुझे पहले पूछते थे ना, मैं वही बताता था। जैसे एक झाड़ का चित्र साइड से लो, ऊपर से लो, नीचे से लो, अलग अलग दिखता है। तो ऐसे परमधाम का शायद विदेशी लोग ऊपर से देखे रहता है, वो दिख रहा है ऐसा, हम साइड से बस बाप कहने का भाव अर्थ ये है कि आप उसको याद करो। कैसे याद करना है वो आप देखो, माँ समझ के, पिता समझ के, भाई समझ के, बंधु समझ के, पति समझ के, दोस्त समझ के, पत्नी समझ के, कुछ भी करके आप याद करो। बस आप दीवार मत खींचो, लकीर मत खींचो कि नहीं वो मेरी पत्नी ही है, या वो मेरा ही दोस्त है, या वो दोस्त ही है, वो माता पिता नहीं है, या वो माता पिता ही है, या वो और दूसरा रिश्ता नहीं निभा सकता, या वो बहुत एकदम शांत ही है, वो तांडव नहीं कर सकता, या वो तांडव ही करता है, वो शांत नहीं रह सकता, या वो सुख का सागर ही है, दुख आ सकता है क्योंकि वो भी चीज कण उसमें है। कभी कभी सिखाने के लिए पिता को एक छड़ी भी लगानी पड़ सकती है। तो बाप का कहने का अर्थ है कि कोई लकीर मत खींचो, कोई दीवार मत खींचो, क्योंकि भगवान आपकी लकीर और दीवारों से बहुत ऊपर है, एकदम अलग है। आपकी कोई भी लकीर उसके काम नहीं आने वाली, कोई दीवार उसके काम नहीं आने वाली। तो आपका प्रेम ही बस वो लकीर और दीवार है, और कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए क्यों बोल रहे हैं आपको ये बात, क्योंकि बच्चों ने बहुत भूल की है। कैसे भूल की है? बाबा ने कहा आत्मा ज्योति बिंदु है, तो दीवार खींच दी, एक लकीर खींच दी। अभी सबको यही गाइड किया कि यही समझो कि परमात्मा ज्योति बिंदु ही है, बस बिंदु को ही याद करो। परमात्मा कौन है? वो आओ, आप बैठो किसी की भी तन में, उसको याद करो। परमात्मा का रूप आप बना लो ना। एक दोस्त उंगली पकड़ के चल रहा है, आप कौन सी शिकल सुंदर बना सकते हो? बनाओ, आप देखो,
कृष्ण को देख लो, आप सोचो कृष्ण के तन में वो बैठ करके आपके साथ खेल रहा है, जमुना किनारे आपकी मटकी फोड़ रहा है या आपके साथ रास कर रहा है, खेलो ना, कुछ भी रूप बनाओ ना। आप सोचो कि चलो नहीं हम ब्रह्मा बाबा के तन में याद करें, तो ऐसे याद करो, आप कैसे भी याद करो। बिंदु रूप में याद करना है तो टिको, कितनी देर टिक सकते हो, बिंदु रूप में भी याद करो। अच्छा बिंदु ही है, आपने बना लिया, आपने जैसे अपने आप को बांध लिया कि बिंदु ही है, तो सबको भी बांध दिया कि बिंदु ही है, बांध दिया सबको, बिंदु ही है। और बेचारे बिंदु के बाहर निकलने के लिए भी सोचते हैं ना, काश मैं श्री कृष्ण को समझ के यार, काश आप ऐसे होते, तो बेचारा बनता तो है, वो तो है ही वैसा, वो इतना इजी है कि आप बिंदु बनाओ, दिए मिसल बनाओ, सुंदर पुतला बनाओ या कुछ भी बनाओ, आप उसको वो उस चीज में ढलने के लिए तैयार है। लेकिन हमने क्या किया, बिंदु में बांध दिया। और बिंदु में फिर कैसे 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 याद करोगे आप बताओ। फिर यही चीज तो बच्चों को ये भूल की है, इसलिए जो भी बच्चे बोलेंगे ना, आज बाप को भी गलत बोलेंगे ना कि ये आपका बाबा कैसे बोलता है, पहले बिंदु बोला फिर ये बोला, वही तो मूर्खता समझने की। भगवान को आप किसी भी रूप, कोई रूप नहीं दे सकते आप उसको, वो आपके बिंदु रूप से भी परे है, वो डॉट रूप से भी परे है। ये ज्ञान बहुत गहरा है, जो समझेगा वही महाराजा बनेगा, बस उसको समझना है। क्योंकि इससे क्या हुआ, अनेक बच्चे भटक गए। बिंदु को कैसे याद करें, बिंदु खिसक जाती है ना, तो आप उसको दोस्त बना करके बात करो। आप अपने हिसाब से लाइट का खूबसूरत शरीर बनाओ और उसके अंदर बिठाओ। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में एक सिंगल मूर्ति है, अब आपको उसको रखना है, कहाँ रखना है, आप क्या करोगे, सुंदर सा मंदिर तैयार करोगे और सुंदर से मंदिर में उसको बिठा दोगे, फिर बड़े घंटों बैठ करके उससे याद करोगे, बात करोगे, प्रेम करोगे। आपने स्थान तो दिया ना, बिठाया है ना, तो आप चाहो तो मंदिर की मूर्ति से निकाल करके उसको गले भी लगाओ, चाहो तो फिर वहीं पे रख दो, आप कुछ भी कर सकते हो ना उनके लिए। तो ऐसे ही बिंदु, आप चाहो तो बहुत सुंदर लाइट का मूर्ति भी बनाओ, कोई भी जो आपको ठीक लगे उसमें बिठाओ और बाबा को बड़े प्यार से बात करो। बस उसको याद करना है, कैसे करना है वो तरीके आप ढूंढो, किस तरीके से उससे प्रेम करना है वो तरीके आप ढूंढो, कहाँ बैठ करके उससे बात करनी है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते। सोचो मैं सो रही हूँ, बगल में मेरा बाबा सो रहा है, बस सोचो कि सच में वो सो रहा है, मेरे सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेर रहा है, तो करो याद। पर उसको एरिया मत दो कि नहीं बिंदु हो तो बिंदु बन के रहो, कुछ और बनने की जरूरत नहीं है आपको, वो एरिया मत दो। बाबा दादियाँ कहती थी, जैसे आपका चित्र है ना उधर में है ट्रांसलेट है, तब बाबा के सामने बैठते ही बाबा ऐसा ऐसा करके बोलता है, हाँ कैसे बोलता है, नहीं ऐसा ऐसा बोलता है बाबा, ऐसा ऐसा करता है, तो उनको लगता था ऐसा भावना क्यों, वही चीज बोल रहे हैं कि बच्चे, इससे क्या होता है, इससे ना आपकी बुद्धि सीमित हो जाती है, और बुद्धि को जहाँ सीमित कर लिया तो मानो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। विस्तार करना है तो बुद्धि को खोलो पूरी तरह से। तो बाबा बिंदु ही है, आप बार बार यही कहेंगे, चाहे इसमें कोई कुछ भी बोले, अपने को गलत बोले, उल्टा बोले, सीधा बोले, कुछ भी बोले, पर अगर ये कहेंगे कि नहीं बाबा बिंदु ही है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें, कभी नहीं करेंगे। वो तो याद करने के लिए बोला है ना, उस समय बोला कि हाँ आप बाबा को बिंदु मौफिक याद करो, तो बच्चों ने चित्र बनाया, बाबा कैसे याद करें, हाँ आपकी दिल है ऐसे याद करो। बाबा देह मौफिक याद करो, कैसे याद करो, बाबा को लाइट के शरीर में याद करो, वतन में बैठ करके कभी विष्णु के शरीर में याद करो, कभी शंकर के शरीर में याद करो, कभी ब्रह्मा के शरीर में, वतनवासी ब्रह्मा के तन में याद करो। आपको किससे प्रेम है, आप उसी के उसके उसमें बिठा करके याद करो, है ना। पर ये भी ध्यान रहे कि करना किसको याद है, बस मेन पॉइंट याद रखनी है ना। सोचो कि उन्होंने भी वतन में बहुत खूबसूरत शरीर, विष्णु का रूप बनाओ बड़ा सुंदर, उसमें याद करो, पर वही भगवान है, वो सब चीजें दिमाग से निकाल दो। ये चीज हमेशा याद रखो, भले किसी के भी तन में याद करो, पर वही परमात्मा है, वो चीज निकाल दो मन में, ये यहाँ से खोपड़ी से खाली कर दो। वो उसके अंदर आया था, मैंने बात की थी, प्यार किया था, निकल गया है,
निकल गया है बस। आप उसको अभी बिंदु के रूप में याद करो तो करो, कैसे याद करने करो, एक ऊर्जा के रूप में याद करना है तो आप करो। बड़े सुंदर से आप बोलो मेरी हथेली पे बैठा है, वाह वाह कितना मजा आ रहा है देख करके, याद करो। हाँ, कैसे याद करना है, प्यार है। कभी बोलो मेरे कंधे पे बैठा है, मेरे यहाँ बैठा है, कैसे भी करो आप, बोलते रहो बाबा मेरे साथ हो ना, हाँ मैं साथ में हूँ बस। तो हमारे याद करने से बाबा को आभास हो जाता है कि क्यों नहीं होगा, हमसे बिल्कुल बिल्कुल। याद से याद मिलती है, वही तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे सारी दुनिया मुझे कृष्ण के रूप में याद करती है तो फल भी मैं उसी के रूप में देता हूँ और रिस्पॉन्स भी उसी के ही रूप में देता हूँ। कोई विष्णु के रूप में याद करता है तो मैं रिस्पॉन्स भी उसी के रूप में देता हूँ। अब याद तो कर रहे विष्णु के रूप में और मैं आऊँ हनुमान बन के तो कैसे बैठेगा, है सही बैठेगा नहीं ना सिस्टम। तो जिस रूप में याद कर रहे हैं मन मानो तो ये होगा दुकान से बोला कि आलू दे दो, उठा के गाजर दे दी, है ना। तो ऐसा नहीं, अगर विष्णु के रूप में बाबा को सब याद करते हैं तो रिस्पॉन्स भी किसके रूप में देगा, उसी के रूप में। तो वो प्रेम होता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, आप किसी को प्रेम करो, अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आए तो आप कब तक कर सकते हो, कब तक करोगे, नहीं ना। तो एक समय तो आप छूट जाएगा ना। तो रिस्पॉन्स होता है कि जितना सामने वाले से मिला उतना आपसे मिला, ये प्रेम की परिभाषा होती है। तो बाबा भी ऐसे है, आप उसको कैसे भी याद करो वो आपको रिस्पॉन्स देगा ही देगा, लेकिन बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। मेन बात यहाँ है निश्चय की। मेन बात क्या है, निश्चय की। ये जो निश्चय, तो फिर कुछ भी हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए हम पलटेंगे नहीं। कई बार निश्चय डगमगा जाता है ना, ऐसे कैसे, ये कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों होता है, ये सब क्या है, ये संशय के बीज है। ये कहीं कभी छोटे छोटे पौधे ना कहीं भी अंकुरित हो जाते हैं, पता नहीं चलता कितने सारे। नहीं नहीं, मेरे को तो पूरा पेड़ तो बड़ा है निश्चय का, निश्चय है मेरे को, पर पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे बीज फूट रहे हैं निश्चय के, संशय के जो बीज फूट रहे हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको उखाड़ो ना, वो बड़े वृक्ष क्यों बने, उनको उखाड़ के फेंक दो। निश्चय है तो है और नहीं है तो नहीं है, ऐसे होना चाहिए। है दोनों ऐसे लटकना क्या होता है, लटकना क्या होता है, एक पाँव उसमें डाला है एक पाँव उसमें डाला है तो सीधा तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा फट के। हाँ, तो चिर जाता है ना दोनों में पाँव रखने वाला। इसलिए बोलते हैं लटकना नहीं चाहिए कभी भी बीच में। अभी वही हो रहा है ना बाबा, देखिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं कि इतनी मुरलियां हैं, मैं बिंदु बाबा बिंदु ड्रामा बिंदु, मैं बिंदु, 3 बिंदु का बात पढ़ा है, सवेरे सवेरे 3 बिंदु लगा, इतनी हमारे बहुत मुरलियां, उनको बोलो उसके पहले की मुरली कहाँ है, वो दो पहले हमें, जिसमें कितनी बार बोला है कि दिए मिसल है, आत्मा अंगूठी मिसल है, कितने साल प्रैक्टिस कराई कि ऐसे दिए मिसल है, दिया लगा करके कितने वर्ष तक याद कराया, वो मुरलियां हैं उनके पास में। फिर है कि एक लो को देखते रहो, कितनी बार सभी बच्चों ने दिया लो जला करके पूरा एकदम साइलेंट करके सामने इतना बड़ा दिया रख करके लो के मुआफिक याद किया है। कोई चित्र नहीं, कुछ नहीं, कोई बिंदु का चित्र नहीं, कुछ नहीं, बस लो जल रही है, देख रहे हैं। ऐसे ही मैं आत्मा भी, मेरी लो यहाँ जल रही है, अनेकों की लो जल रही है। वो मुरली है, पूछो है क्या नहीं है। हाँ, तो 5 साल की, मात्र 5 साल की मुरली, और कितने वर्ष पाठ बजा, आप बताओ। आप 5 साल की सच मान रहे हैं, वो 40 साल कहाँ गए, कहाँ गए वो 40 साल, बताओ। लो मिसल अंगूठे में कितने सारे प्रैक्टिस, अरे ये शरीर मरा पड़ा है, मुर्दे का अभ्यास कितनी बार कराया है कि सब सफेद सफेद चदरे ओढ़ लो, सब मरे पड़े हैं यहाँ पे हैं, देखो आपका शरीर जल रहा है, आप खत्म, मात्र बची एक आत्मा हो, ऊर्जा मौफिक उड़ रही हो, कहाँ है मुरलिया बताओ, नहीं है ना। तो इसलिए बोलते हैं
सागर से एक चम्मच निकाल माफिक घमंड नहीं आना चाहिए। इतनी मुरलियां हैं, इतनी मुरलियां हैं यार, मुरलियां तो है ही नहीं 5 साल की, लाओ भी लास्ट लास्ट की, वो भी लास्ट लास्ट की मुरलियां। जो बाकी शुरू का जो माल था वो है कहाँ पे, है किसी के पास में? तो इसमें वो कुछ भी बोले, अपने को कुछ नहीं, लेकिन आपको क्या सोचना है वो देखो। ये तो लास्ट में बोला कि बिंदु समझ के बाबा को याद करो, बस मैं आत्मा बिंदु मिसल चमक रही हूँ, मेरा परमात्मा भी बिंदु है, ये संसार है, बीत गया तो बिंदु लगा दो, बस इस तरीके से बोला। पर थप्पा लगा दिया, नहीं बिंदु ही है, बिंदु के अलावा कुछ है ही नहीं है, ये कभी नहीं हुआ। तो फिर अगर यहां थप्पा लगाया कि बिंदु ही है, तो फिर वो लो मिसल क्या था? वो फिर झूठ था। वो अंगूठे मिसल क्या था? फिर वो झूठ था, है हाँ, लिंगाकार, वो क्या था? फिर वो झूठ था। अंडा मिसल आत्मा अंडे मिसल है, अब बताओ, वो तो भी की मुरलियों में आता है ना, तो फिर वो झूठ है। हाँ, अंडे मिसल आत्मा रहती है। अब अंडा तो बिंदु नहीं है, अंडा तो कैसे होता है? हैं? तो वो वाला अंडे होता है ना, और बिंदु डॉट वाला होता है। आप बताओ कौन सा सच है, कौन सा सच है बताओ? तो इसलिए बाबा को बोलते हैं कि बाबा को कोई पाबंदी नहीं है कि वो कैसा है, वो अंडे मिसल है या बिंदु मिसल है, वो लिंगाकार है या वो लो मिसल है। इसलिए उस पे कोई हम ठप्पा नहीं मार सकते बिल्कुल भी। तो ये हमारा बाबा का ज्ञान है, ये और इतना बारीक है जो इसको महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। एकदम अपनी बुद्धि को जो चलाने वाले बच्चे हैं वही समझ सकते हैं, नहीं तो फिर भेड़ चाल कहेंगे, बिंदु समझो, हाँ समझ लिया, हाँ हाँ समझो, बिंदु भी समझना है, पर बिंदु ही समझना है ये गलत है, बिंदु भी समझना है ये सही है? और बिंदु ही है वो गलत है। तो फिर अंडा क्या हुआ? हाँ, तो सही से समझो ज्ञान को। आज तक सब भेड़ चाल माफिक चल रहे हैं। किसने बोला आत्मा अंडे मिसल है? एक बच्चे ने क्लास कराई, समझो कि मैं परम धाम में बैठा हूँ। फिर दूसरी क्लास में गए, अच्छा समझो कि मैं पूरे संसार में चांद पे बैठा हूँ। अब बेचारे क्या क्या समझेंगे वो बच्चे, कौन किधर खींच के ले रहा है, कौन किधर खींच के ले रहा है, कौन किधर खींच के ले रहा है। तो ये सब जो समझो, ये करो वो करो, वो सब किसका मंथन है? खुद का मंथन है, और खुद के मंथन के अनुसार हजारों लोगों को चला रहे हैं। बोलो कि आप बाबा को किसी भी रूप से याद कर सकते हो, आपकी जैसे दिल करे आप बाबा को वैसे याद करो, है ना? ये चीज सबसे पहले चलो ऐसे करो। चलो आज हम बाबा को इस रूप से याद करते हैं, ऐसे योग कराना चाहिए सबको। पहले तो उनको 5 मिनट बताओ, देखो बाबा प्यार का सागर है, आप जैसे भी बाबा को याद करोगे तो बाबा तो ऐसे ही आएगा आपके सामने। आप कैसे याद करना चाहो वो आपकी इच्छा है, पर आज हम किसी दूसरे तरीके से बाबा को सब याद करते हैं। चलो आज हम सभी चांद पे बैठ करके बाबा को याद करते हैं, है ना? क्योंकि उनके माइंड में पहले से प्रिपेयर करो कि ये नहीं है कि वो चांद पे ही बैठता है, सूरज पे नहीं बैठता है ना? ऐसे नहीं करना है, वो सिर्फ चांद पे ही बैठेगा, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे भटक जाते हैं, उनकी बुद्धि आप ना फिर एक हद में लेके आ रहे हो। ये हद की सारा झगड़ा किस पे हुआ? हद पे। मधुबन के अलावा कहीं नहीं आ सकता, मधुबन के अलावा कहीं नहीं आ सकता, मधुबन के अलावा कहीं नहीं आ सकता। ये क्या हुआ? ये हद में बांध दिया। बिंदु ही है, बिंदु ही है, ये हद में बांध दिया। मधुबन की सीट के अलावा कहीं भी नहीं आ सकता, ये हद है। बेहद क्या है? बेहद। भगवान मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आ सकता, ये हद है। और हम उसको कहेंगे सब के सब बुद्धू हैं, बुद्धू हैं। और इसलिए बुद्धू हैं कि आप उस ऐसी अथॉरिटी को, उस शक्ति को आप एक कुर्सी से लपेट रहे हो, बांध रहे हो, ये कहेंगे मूर्खता है।
ये तो छोटे बच्चे भी नहीं, तो एक पिता, आप सोचो, एक पिता घर पे है, घर की कुर्सी पे बैठा है, जो भी है वो है ना, उधर घर में है, वो सिर्फ बाप ही है क्या? वो बाहर ऑफिस में जाता है, वो सर भी बनता होगा ना, अगर स्कूल में पढ़ाता है तो वो टीचर भी है ना, वो सब कुछ है ना। आप भले मानते वो बाप टीचर सतगुरु सब है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए मानते कि हमारी कुर्सी पे बैठा है, मधुबन की स्टेज पे बैठा है, बस वो बाप टीचर सतगुरु आप इधर ही समझो उसको। ऐसा नहीं हो सकता। करोड़ों की भीड़ मंदिरों में पड़ी है, उनके पास वो नहीं जाएगा क्या? उनको देख, वो भी तो उसके बच्चे हैं, उनकी देख रेख करने के लिए नहीं जाएगा क्या? हाँ, सब उसके बच्चे हैं। और करोड़ों की भीड़ में आपको जैसे चुन के लेके आया है, वो करोड़ों की भीड़ में वो ढूंढ रहा है, चुन रहा है, किसको कहाँ रास्ता दिखाना है, किसको कहाँ रास्ता दिखाना है। हाँ, और बच्चों ने मंदिर ही जाना बंद करवा दिया। मंदिर में जाना ही नहीं है तो आप सेवा कैसे करोगे? कैसे करोगे सेवा? है, वो तो मंदिर में बैठा है, मंदिर में रास्ता देगा सबको, मंदिर में बैठ करके बताएगा, चलो हाँ ये बच्चों के पास जाओ, और आपने वहीं जाना बंद कर दिया। भक्ति मार्ग है क्या? भक्ति मार्ग है? भक्ति मार्ग तब है जब आपको समझ नहीं है किससे क्या प्राप्ति होती है। आप तो बोल सकते हो भक्ति मार्ग। अगर आपको समझ है कि शिव परमपिता परमात्मा निराकार है, वो मेरा पिता है, सृष्टि परिवर्तन करने का कार्य वो चल रहा है, और वो संसार परिवर्तन करने आए हैं, स्वर्ग बनाने आए हैं, अगर आपको ये नॉलेज है और फिर भी आप मंदिर में जाते हो, तो हम कहेंगे वो भक्ति मार्ग नहीं, वो सही मार्ग है, वो बराबर ज्ञान मार्ग में चल रहे हो आप। आप मंदिर में जाकर के किसी के पास में बैठ करके 2 मिनट के लिए बोलो, ये देखो ये परमपिता परमात्मा के मंदिर में कितनी भीड़ है, देखो, आप देखो उस सीन को देखो, उनको समझाओ कि परमात्मा कैसा है, आप यहाँ पे क्यों आए, उनको पूछो आप इस मंदिर में क्यों आए हो, बोलोगे भगवान के पास। आपका इसके साथ रिश्ता क्या है, आप क्यों आ रहे हो उसके पास, क्या क्या रिश्ते है इसके साथ में आपका? वो कहेगा वो मेरा पिता है। अच्छा, आपका पिता है? आपका पिता तो लौकिक पिता है जिसने शक्ल सूरत पैदा की है, ये कैसे आपका पिता हो सकता है? उसी से सवाल पूछो, ये कैसे आपका पिता हो सकता है? क्या प्रूफ है आपके पास ये आपका पिता है? बोलो उसको। नहीं नहीं, आप भगवान कैसे हो, तो सबका पिता है। हाँ, पर किस रूप से पिता है तब बताओ उसको कि ये शरीर शक्ल सूरत ये आपके लौकिक पिता ने दिया है, पर जो आपका पिता आपको पता है, जबकि आपको पता नहीं इसके साथ रिश्ता क्या, आप फिर भी पिता बोले जा रहे हो उसको। किस रिश्ते से आप पिता बोल रहे हो? आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका पिता है? फिर बोलो कि ये आत्मा का पिता है, ये आत्मा को रचने वाला पिता है, और वो परम पिता परमात्मा आपसे मिलने के लिए बड़ा उतावला हुआ जा रहा है। क्या मिलना है क्या आपको उससे? ऐसे परिचय दो। देखो कैसे दिल में तीर लगती है। कोई कहे कि आपको भगवान मिलने के लिए बड़ा उतावला है, तो उसको कैसे लगेगा, सोचो। कभी आप किसी को नहीं सुना पा रहे हो तो बैठो और बाबा को बोलो, बाबा मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपना संदेश अपने भाई बहनों को देने के लिए आया हूँ कि सभी आपका परिचय प्राप्त करें, ये सभी आपसे मिले। बच्चे योग करते कुछ नहीं, साकाश देते हैं नहीं, सेवा पे जाना है, सेवा पे जाना है, सेवा पे जाना है, सेवा पे जाना है, फिर बोलते रिस्पॉन्स मिलता नहीं। और ये बात पहले भी बोली थी, जहाँ जिस दिशा में आप जा रहे हो उस दिशा में कम से कम आधा घंटा बैठ करके पूरी टीम को साकाश देना है, बाबा हम आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं, आप चलो, आपको हमसे क्या सेवा करानी है, हम हाजिर हैं। हाँ, तैयारी करके जाओ आप। बस चले गए, सुनाते 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 थक जाते, रिस्पॉन्स मिलता नहीं। क्यों मिलेगा? मुख से बोलने वाले मुख से सुन लेंगे, चले जाएंगे। आप पहले दिल तैयार करो, धरनी तैयार करो, फिर देखो कैसे तीर लगता है। और फिर बच्चे भी क्या करते हैं, अच्छा एक को इंटरेस्ट आया सुनने में, बस उसी को 1 घंटे पकड़ के बैठे रहेंगे। हाँ इसको मजा आ रहा है ना, और सुनो और सुनो और सुनो, इतने बुद्धू बन जाते हैं, सुनाते जाते हैं सुनाते जाते हैं। वो बेचारा आपको महान आत्मा समझ करके सुन भी रहा है, कहाँ को आप नहीं सुनोगे तो उसको शराप ना दे दो, है वो सुन भी रहा है आपकी बात, पर उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, सुनाए ही जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, छोड़ तो दो उसको बेचारे को, है।
बस अपना भरा पड़ा है ज्ञान, जो मिलेगा सुनाते जाएंगे। उसको रिलैक्स करो, उसको कहो देखो अभी तो हम आपको इतना ही सुनाएंगे 2 मिनट में, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये नंबर लो, आप हमें कॉल करना। अरे हर एक आत्मा की सुनने की लिमिट होती है, आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वो फिर कभी नहीं आएगा आपके पास में, वो बोलेगा इतना टाइम कौन पास करेगा इनके साथ में, आप पहले से उनको भगा रहे हो। तो किसी को भी आप सुनाओ 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और उनको 5 मिनट में भी ऐसी 2-3 पॉइंट सुनाओ ताकि वो आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए, वो आपको ढूंढे कि वो कहाँ गया, वो कौन सा ऐसा संदेश देके। बस उसको बोलो कि हम भगवान ने हमको भेजा है आपके लिए संदेश लेकर के, हम उसका संदेश लेकर के आपके पास आए हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप हमसे संपर्क जरूर करना। बस उसको लग गई तीर, वो हो जाएगा बेचैन, वो सोचेगा अरे भगवान ने भेजा था उसको, भगवान ने भेजा था संदेश लेकर के, ऐसा कौन सा संदेश है। वो संदेश जानने के लिए आपसे संपर्क जरूर करेगा। आप 2 मिनट में उसको पूरा ज्ञान का सार पूरा समझा रहे हो, 2 मिनट में उसकी खोपड़ी पे बैठे हो, सुनो 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 सुनो, वो बेचारा भाग ही जाएगा छोड़ के, आपको सुनेगा ही नहीं। बाबा अभी जो बाबा का प्रोग्राम होता है, बाबा में उनका प्रोग्राम, वहाँ भी बाबा लंबा समय हो जाता है, लोग एकदम उब जाते हैं, उसको कैसे करना है? तो लंबा समय नहीं करो, कौन करता है लंबा समय, कैसे करेंगे बाबा वो बताइए। हाँ देखो, जब तक सब बच्चे नहीं आते उनको थोड़ा सा आप कुछ स्क्रीन में कुछ दिखाते रहो, इंटरेस्ट बैठता है ना किसी को। आप भाषण करते जाओगे तो वैसे बोर हो जाएंगे। आप 2 अच्छे 1-2 गाने बनाओ, जैसे सब में फोटो डालो, चारों तरफ आपके सेवा केंद्र चल रहे हैं, है ना, वहाँ पर आप दिखाओ उनको स्क्रीन में कितने बच्चे ओम करते हैं, कितनों को फायदा हुआ है। चलाते रहो गाने, 2-4 गाने बना करके बाबा के उसमें स्क्रीन में चलाते रहो, देखते रहेंगे वो, हैं फोटो ओम करते हुए। ऐसे ऐसे करोगे तो वैसे उनको इंटरेस्ट आएगा। फिर बाबा आते कैसे हैं, बस 20-20 मिनट या आधा घंटा सुनाओ कि बाबा आते कैसे हैं, और आप उसमें एक इतनी अच्छी वीडियो बनाओ बोल करके कि हम आपका स्वागत करते हैं ओम मुरली संस्था में। देखो कितनी जगह ये ओम मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, फलानी जगह बोलते जाओ और उसमें एडिट करते जाओ, आपकी आवाज़ भी आए साथ में फोटो भी आए। देखो कितने सारे लोग बच्चों को फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है। देखो हम देश के प्रति हमारी क्या उच्च भावना है, हम हर एक देश के बेटे को जागरूक कर रहे हैं देश के प्रति, इन सब व्यसनों से मुक्त कर रहे हैं। आप भी आओ, आप भी जुड़ो, आप भी जुड़ सकते हो, आप भी अपने बच्चों को इस चीज़ से मुक्त कर सकते हो। ऐसे बोल बोल के वीडियो बनाओ, कुछ भी कर सकते हो, पर क्या करें, बुद्धि चले तब ना, वहीं अटके हैं वहीं लटके हैं, सेवा कैसे होगी। कुछ नई इन्वेंशन निकालते ही नहीं है। वहाँ बाबा जो बोले, बाबा तो बोलेगा अपनी बुद्धि तो चलाओ, आप बनाओ 1 घंटे की आधे घंटे की रील बनाओ, चलाओ, वहाँ फलानी जगह, ये जगह, वो जगह, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चों ने अपना जीवन परिवर्तन किया है, कितने सारे परिवार सुखद बने हैं, कितनी सारी ये सब चीज़ें बनाओ, रील बनाते रहो, उसमें आवाज़ भी देते रहो, दिखाते भी रहो, है उसी के अंदर आवाज़ हो, ऐसा नहीं अलग से माइक लेके बोले, उसी के वीडियो के अंदर ही आवाज़ होना चाहिए आपका, तो फिर दिखा करके उनको अच्छा लगेगा। तो जिनको देखना अच्छा लगता है आप उनको दिखाओ वो चीज़, कहाँ कहाँ सेवा हुई है। पर मेहनत कौन करे, मेहनत तो करनी ही नहीं है, मेहनत लगती है, मेहनत के कार्य थोड़ी करेंगे, हाँ भले टाइम पास कर लेंगे। हाँ अब देखते हैं आपकी मेहनत कितने अच्छे से करोगे, ये भी असर पड़ेगा 1 दिन के लिए, दूसरे दिन फिर भी ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा शाम को प्रोग्राम रखे तो अच्छा होगा, क्योंकि लोग देखो कोई फिक्स नहीं करो, आप वही बोलते हैं जिंदगी में बाबा मिलन, कभी आप सुबह रखो हिसाब से देख करके, जैसे सर्दी होती है, सर्दियों को मौसम जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ शाम को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वहाँ आप सुबह रखो, 11 बजे का समय रखो। सोचो अगर मौसम ऐसा है ठीक ठाक है, थोड़ी धूप है, तो आप शाम को रखो, 4 से 7 बजे तक रखो, तो इस तरीके से आप रखो।
कभी कोई टाइम दे दो, कभी कोई टाइम दे दो, ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, पर सेवाओं में अगर नई नई इन्वेंशन निकालोगे तो आपका फायदा होगा, बुद्धि आपकी खुलेगी, चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, याद रखना एक चीज, बाबा भी हर एक समय तक देखते हैं कि हाँ ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर क्या बाबा के पास टीम नहीं है क्या? है या नहीं है? ये चीज बार बार यही चीज बोलते आ रहे हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं, शुरू से, कि फिर बाद में मत बोलना कि हमसे ये सेवा चली गई। क्यों? बाबा के पास हथियार बड़े भारी बैठे हैं, सिर्फ आपका भाग्य बन जाए, कुछ तो बने, कुछ तो बने, बस ये चीज सोचते हैं। क्योंकि पूरी ऐसे ऐसे जो दिमाग दिखते, शक्ल से दिखने वाले कैसे दिखेंगे और उनका जो चलने वाला हथियार है वो किस तरीके से वो अपना कार्य करेगा, वो देखना किस तरीके से उनकी कुपड़ी या उनका हाथ कैसे चलता है। तो ऐसे लापरवाही करेंगे तो फिर बाद में फिर आप थोड़ी सुनेगा कि नहीं बाबा मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। आप करते रहो बाद में, अभी वर्तमान समय करना चाहिए आपको। यही चीज बार बार बोलते हैं, वर्तमान समय जब जरूरत होती है तब नहीं करते हैं, तब आलस में पड़े रहते हैं, और जब आ जाते हैं तब जागरूक होती है अवस्था, अच्छा मैं भी करूँगा। क्यों? तो समझो थोड़ा सा इन सब चीजों को, करो। आप टाइम पास कहाँ कर रहे हो वो देखो अपने आप को, है? आपके पास कोई ऐसा तो भारी भरकम सेवा नहीं है, अरे बैठ करके सबको संदेश पहुंचाना है। बुद्धि लगाओ, देखो किस तरीके से कर सकते हैं। आप अगर किसी भी फील्ड में अगर आप दिल से, मन, वचन, कर्म से लग जाओगे ना, उसी चीज में बाबा आपकी ग्रोथ करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। ये याद रख लेना। आप बोलोगे नहीं वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, तो बाबा फिर वो भी नहीं करेगा और वो भी नहीं करेगा, फिर कोई और करेगा। फिर बाबा को मालूम है कौन करेगा। फिर आप ये मत देखना कि कौन करे कौन नहीं करे, क्योंकि बाप सिर्फ सेवा देखेगा, सिर्फ सेवा, और सेवा के आधार से ही हम टिक सकते हैं, बाप के प्रेम के आधार से। हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं बताओ, किस लिए आए हैं? हाँ, फिर अरे अपना जीवन बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए, हैं? ऐसे तो दुनिया में ही ठीक थे हम। तो क्या नई चीज की, कुछ नया करके दिखाओ ना, उठ के दिखाओ, कुछ नया करके दिखाओ। दौड़ो आप सेवा में, क्या आपके पास नए तरीके हैं, कैसे बढ़ाना चाहिए। खुद की टीम तैयार नहीं है, कोई इधर सोच रहा है, कोई उधर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये इस चीज को एक करो। खासकर आपकी मीडिया वाली टीम को, जो भी मीडिया में जो काम कर रहे हैं उसको आप अपने फोकस पे लेके आओ। और मीटिंग करके पहले हाँ, प्लानिंग करके करेंगे तो आप करो आप इस चीज को, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सब कुछ अच्छी चीजें हैं आपके पास, अच्छे कैमरे हैं, अच्छी चीजें हैं। लोग दुनिया में तो छोटे छोटे फोनों से कुछ भी बना करके डाल देते हैं और हाँ भाई हो गया, बन गई। देखो आपके पास क्या नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, अच्छा और बच्चे और सब ठीक है? अब और एक बात है, वहाँ जो जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तो जो ब्रह्मा भोजन होता है बाबा वहाँ थोड़ा सा कभी गमसार हो जाता है, कुछ होता है, व्यवस्था सही नहीं होती। हम अगर पैकेट बना के सबको दें तो ये भी अच्छी बात है, पर बच्चे हम ये भी नहीं सोच सकते कि हर जगह व्यवस्था अच्छी हो। हर कोई बच्चा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करता ही है, लेकिन अगर हम कहें हाँ ये कर सकते हैं कि प्रसाद के मुआफिक कभी सिर्फ बूंदी बना करके सबको दे दिया, अगर आपको नमकीन भी बना करके देनी है तो ऐसा सूखा कुछ बना करके दे दिया, तो ये भी कर सकते हैं। और कभी भोजन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो भोजन को देख करके ही आते हैं, है ना। देखो जितना तक बन सकता है उतना तक करे, जब दिख रही है कि हाँ ज़्यादा भीड़ आ रही है तो फिर छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे दिखता है कि हाँ 5,000 10,000 तक लिमिट होते, 10,000 तक बस, वहाँ तक आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, पर उसके पार जाना तो फिर उसके पार कभी नहीं जाना। उसके बाद सेवा बढ़ जाए तो फिर सिर्फ फ्रूट दो फिर सबको, फिर और कुछ बनाने का झंझट ही खत्म करो कि भाई हाँ ये बनाना है वो बनाना है, फिर नहीं, फिर बस कोई फ्रूट दिया, एक सेब दे दिया, छुट्टी, बस।
ऐसे करो। या अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बना के रख सकते हो तो बस बूंदी बनवा दी और हो गया छुट्टी। और कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, सभी ध्यान रखो, अपने पुरुषार्थ पे भी ध्यान रखो। बाबा साथ में हैं, साथ में रहेंगे, पर हाँ, किसके साथ से? अगर आप साथ नहीं रखोगे तो बाबा साथ कैसे रहेंगे? ये चीज हमेशा याद रखना। आप ही साथ नहीं रखोगे तो बाबा कैसे साथ रहेगा? तो देखो, अपने आप की चेकिंग करो, बारीक बारीक चेकिंग करो, बुद्धि को चेक करो। क्यों इसलिए बोल रहे हैं, बोलते हैं ना कि ये जो समय है और ये जो सांस है ये हीरे माफिक है, हीरे तुल्य जीवन है। ये बीत गया ना, ये गुजर गया ना तो कुछ भी प्राप्ति नहीं मिलेगी। बोलते अगर आप ऐसे नहीं सीख सकते तो किसी से सीखो, आप हमसे सीख लो, आप सीख लो। क्यों? देखो, हमें आपसे बात करने के लिए फिर शरीर लेना पड़ रहा है, कमाल की बात है। क्यों? इतनी शक्ति है ना, इतनी पावर है, फिर भी शरीर लेना पड़ रहा है। क्यों? ये जो शरीर है ना, ये साकार, यही आपकी कमाई का साधन है। इसमें बैठ जब बाबा को आप याद करोगे, यही आपकी कमाई का साधन है। इसमें बैठ जब बुद्धि की एक एक तार उसके साथ जुड़ेगी, यही आपकी कमाई का साधन है। शरीर छोड़ने के बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। यही देह है। सबसे बड़ी ताकत आपके पास ये शरीर है, सबसे बड़ी ताकत। सोच लो अभी कि आपको करना क्या है, और इस ताकत को वेस्ट गवाएंगे, व्यर्थ गवाएंगे इसके समय को। तो एक एक दिन घट रहा है और किसी दिन ये शक्ति खत्म, ये शक्ति खत्म। फिर आपके पास कितनी भी शक्ति आए, फिर आप उसका कुछ यूज नहीं कर सकते, कोई काम की नहीं। ये जो सच्ची कहें, ये शरीर की जो कीमत है, भले बोलते हैं ना, नहीं ये शरीर तो पुरानी जुत्ती है, इसलिए बोलते हैं ताकि बुद्धियोग इससे निकल जाए, पर इसकी कीमत तो समझो। इसलिए बोलते हैं कि इसको सजाने संवारने में ही अपने का टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए बोलते हैं, पर इसकी कीमत तो समझो। ये कीमत, इसकी वैल्यू क्या है? हीरे जैसा अनमोल जीवन कोड़ी बदले जाए का मतलब क्या है? हीरे जैसा अनमोल जीवन, ये जो शरीर है, ये जो आपको मिला है आत्मा को, ये हीरे तुल्य है। इसकी एक एक सांस हीरा है, और एक एक हीरे को व्यर्थ गवाना, एक दिन पोटली खाली हो जाना और कुछ बचने वाला नहीं है। मौज मस्ती में या हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, हाँ ऐसे हो जाएगा, इसमें निकाल दिया ना, तो देख लो कि आप कितने सारे हीरे रोज गवा रहे हो। है? एक एक श्वास को देखो, चेक करो, बाबा से क्या प्यार है। चलते फिरते उठते बैठते, बाबा मैं आपकी सेवा पे तत्पर हूँ, मैं आपका सपुत्र बच्चा हूँ, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, आपका वफादार बच्चा हूँ। बाबा आपको मुझसे जो कराना है आप करा लो, मैं आपके सामने हूँ। इस शरीर को, मन को, तन को, वाणी वचन कर्म को जैसे भी लगाना चाहते हो लगाओ, पर बोलने मुआफिक नहीं। फिर जब करने की बात आती है तो दृढ़ संकल्प करना है, करेंगे भी, ठीक है? ऐसे इसको सेवा में लगाना है। और क्योंकि ये छूट जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी दे दो, है ना। मैं आपका हूँ, वो तो हो ही, आपके छूटने के बाद तो कहाँ जाओगे, ऊपर ही तो बैठोगे, है? तो ये चीज सोचना है बच्चों। समय को हम ऐसे ही गवाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। जमा करो, दिल खोलो, दिल को बड़ी करो। ऐसा नहीं होता। बाबा आया है, इतनी बड़ी दिल में हर किसी को समा लेता है, अच्छा बुरा नालायक लायक सबको, है ना। उसकी दिल कितनी बड़ी है। और हम क्या करते हैं? मत देखो ना आप किसी को, उसको देखो ना, बाबा को देखो, सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, टोली लेके आओ। बाबा और एक बात है, पूछ रहे हैं कि हम इतने सालों से त्याग तपस्या करके इतने पीके बनाए, बाबा के बच्चे बनाए,
आप लोग तो खाली भीड़ इकट्ठा करके संदेश दे रहे हो, कहाँ बाबा के बच्चे कितने बनाए? तो अच्छी बात है, आपने इतनी सेवा की तो आपको फल मिलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ऐसे पूछ रहे हैं। हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम संदेश दे रहे हैं सबको, हम कोई नियम में नहीं बांध रहे हैं। आपको चलो आपने इतने बच्चे बनाए, सब कुछ किया, क्या सिर्फ इतने ही बच्चे चाहिए सतयुग में? हाँ, सिर्फ इतने ही बच्चे चाहिए? उनको बोलो हम भी बहुत सेवा कर रहे हैं। हर समय हर रोल चेंज होता है। आप बोलते हो हमने इतने बच्चे बनाए, आप बोलते हो हमने इतने बच्चे बनाए, तो पूछो कि क्या आपने इतने बच्चे बनाए या बाप ने इतने बच्चे बनाए? ये तो पूछो पहले। है हमने हमने बनाए, तो आपने बनाया तो आप उनको लेके जाओ, किधर लेके जाएंगे? आप कैसे करोगे? किसने बनाए ये? किसने बनाए हैं? अच्छा, आप बोलते हैं हमने इतने बच्चे बनाए, तुम इतने समय से ऊपर क्या कर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा है? इतने सारे बाबा ने पूरी टीम लगाई हुई है, फरिश्तों की टीम लगाई है। हाँ, उनको बोलो हाथ पकड़ के कौन लेके आया उनको? कौन लेके आया उनको हाथ पकड़ के? वो आपके बनाए हुए बच्चे नहीं है, वो बाप के बनाए हुए बच्चे हैं। हाँ, बाबा ने क्या बोला? निमित्त समझा। आपने अगर देवमानवश कहा कि मैंने इतने बच्चे बनाए हैं, तो सोच लो उसी दिन वो बच्चे गायब हो गए हैं आपके पास से। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर के बाहर दान की तख्ती लगा दी तो वो दान वहीं पे खत्म हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? अगर मंदिर के बाहर 51,000 के दान की तख्ती लगा दी कि 51,000 फलाने ने दिए हैं, तो समझो वो दान वहीं पर ही खत्म हो गया है। वो दान चला गया, आपके भाग्य में अभी नहीं है, आपने बहुत खा लिया है। सिर्फ एक तख्ती खाई आपने, जितना बोला कि मैंने, वो इसलिए फिर वो किस में ट्रांसफर हो गए? वो सब मंदिर के अंदर ट्रांसफर हो गए। आपकी तख्ती पड़ी, अच्छा उसने ज्ञान दिया था, हाँ ठीक है, लेकिन जाना तो बाबा के पास ही है। वो कहाँ चले गए फिर? कहाँ गए? ओ अच्छा, एक बात बताओ, क्या वो मंदिर की तख्ती देख करके रुक गए? अरे फलाने ने जाए, चलो उसके पास जाते हैं। हाँ, और वो सिर्फ मंदिर की तख्ती के सामने खड़े रहेंगे या जो वहाँ बैठा है बाबा उसके पास जाएंगे? आप बताओ कहाँ जाएंगे? बस उसने तख्ती पड़ी, अच्छा ठीक है बनवाया होगा, अच्छा ठीक है, जाना तो उधर है ना बाबा के पास में। भले किसी ने कितने भी निकाले हो, पर संदेश किसका दिया? बाप का दिया। तो आपने खाया ना, आपने फल खाया। आप अगर 10 बार रिपीट कर रहे हो मैंने इतनों को बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मानो आप अभी कच्चा फल खा गए हो। वो ट्रांसफर हो चुके हैं। अब वो कौन सी टीम में जाएंगे? वो जा चुके हैं, बाबा की माला के मणके वो बन चुके हैं। आप बोलोगे मैंने किया, हाँ आपने किया, उसका मुआवजा आपने खाया, मिल गया, पर आपने वहीं पे ही खा लिया। सतयुग में कुछ नहीं मिलने वाला फिर, सतयुग में कुछ नहीं। अब देखो बुरा तो लगेगा सबको, बिल्कुल, क्योंकि अपन की बातें बड़ी कड़वी लगती है, दवाई बड़ी कड़वी है, एक्सेप्ट नहीं होती। और जबकि मालूम है कि ये सत्य है, हर किसी बच्चे को ये पता है कि ये सत्य है, फिर भी क्या लगता है? ये बाबा ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, इतना अच्छा हम तो बड़े प्यार से बोलते हैं। अब कड़वी आपको लग रही है, हम क्या करें? आप तो क्या बोल रहे हैं? आप तो प्यार से बोल रहे हैं ना कि बच्चे इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। आप अगर मैंपन में ऐसे करोगे तो आप खा लोगे, है ना, खाली हो गया। तो वो आपको कड़वी क्यों लग रही है? आपको क्यों कड़वी लग? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा भाग्य जमा है, मेरे पास है, मेरी कमाई जमा है। आपने तो चार्ट देखा ही नहीं, क्योंकि वतन में रजिस्टर तो हम देख के आ रहे हैं कि किसने किसने कितना खा के खाली कर दिया है। अब आपने इतना सारा जमा किया, मान लीजिए बैंक बैलेंस आपका अच्छा भरपूर जमा हुआ, अब गए आपने पैसा निकाला, यूज किया, खत्म किया, मतलब मानो रोज थोड़ा 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 निकाला आपने, रोज निकाला थोड़ा थोड़ा। अब फिर भी सोचते रहो कि आपका जमा है, पर आप वो जो रोज निकाल रहे हो वो क्या हुआ है? नहीं, 2 रुपये तो निकाले, 10 रुपये तो निकाले, वो 2 रुपये 10 रुपये करके सब कुछ खलास हो गया है। लेकिन नशा किस बात का है? जमा है। नशा इस बात का है कि जमा है, पर रोज खा खा के खत्म किया, वो कहाँ गया? हाँ,
बच्चे क्या करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं। अरे मेरे पास तो बहुत जमा है, अरे मेरे पास तो बहुत सेंटर है, अरे मेरे पास तो बहुत स्टूडेंट है मेरे पास तो कभी कमी नहीं होने वाला, मैंने तो इतना किया है, मैंने तो इतना निकाला है, मैंने तो इतने बच्चों को बनाया है, मैंने तो इतने सेंटर खोले हैं। आप ये बोल करके और ये वर्णन करके रोज अपने बैंक बैलेंस को खाली कर रहे हो, और वो खाली बैलेंस हो रहा है और आपको ये भी मालूम नहीं है कि आपका खाता खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, फिर भी क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पुण्य का ब्याज आता है ना उन बच्चों का निकला हुआ, वो भी रोज रोज निकल रहा है। तो क्या होगा बताओ। तो बाबा का, अच्छा बाबा का क्या है, आज तक किसी को भी ये मालूम नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी थी, है किसी को मालूम? मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना, कितनी प्रॉपर्टी थी किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं। सोचो, आपने कभी बताया? जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्या करेंगे बता करके, बताओ क्योंकि हैं। अच्छा अभी बता करके क्या होगा, तो पता चलेगा तो क्या कर लोगे आप फिर? क्यों खुशी होगी? आपको तो खुशी होगी पर हमारी तो गायब हो जाएगी ना, है? हाँ, तो बात कहने का भाव अर्थ क्या है, जो बाप के घर में दान दिया जाता है ना, वो एकदम गुप्त होता है, वो गुप्त होता है, वो वर्णन करने लायक नहीं होता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सच कहेंगे कि ये खलास हो जाता है। आपने किया ना, वो आपने किसको दिया, किसको किया? बाप को किया। तो वो बात कितना किया है वो किसको पता है? बाप को पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उसी को दिया है। अगर वो फिर किसी और को बता रहे हो तो वो क्या हो रहा है फिर? तो आपने वो बाप को नहीं दिया, आपने बाप से तो ले लिया। जिस टाइम आपने किसी और के सामने वर्णन किया तो सोच लो कि आपने बाप से हाथ में से छीन लिया है, वो ले लिया है वापस, वो किसी काम का नहीं है। तो जो दिया, अगर आपने वो बाप को ही दिया तो फिर बाप को ही जानकारी होनी चाहिए। फिर आप 10 लोगों के बीच में अपनी महानता को बढ़ाने के लिए, अरे अच्छा फलाने ने इतना दान किया है, उतना दान। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले जो बच्चे देने आते थे ना, ऐसे एकदम चुपचाप दरवाजे के पास रख करके निकल जाते थे, कहीं पर भी रख करके निकल जाते थे। पहले के जो दानी थे ना वो ऐसे होते थे। और आज तो क्या करते हैं, अपने ही बच्चे, बुद्धू बच्चों को देख लो, किसी ने दिया सेवा में, उसको बगल में बिठाया स्टेज पे, इस फलाने व्यक्ति ने इतनी सेवा की, इसने इतनी जमीन दी, इसने इतना सीमेंट दिया, इसने फलाना ये दिया। अच्छा, वो उसको बगल में बिठा करके क्यों बोल रहे हैं? इसका ये कारण है कि इसने दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप भी तो निकालो, हैं? वो उसकी महानता नहीं कर रहे हैं, वो उसको ये बोल रहे हैं कि इसने अपनी पॉकेट खाली कर दी है, आप कब करने वाले हो, निकालो पॉकेट से, है? निकलवाने का तरीका कितना डिफरेंट हो गया, सोचो। महानता तो उसकी हो रही है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोला किसको जा रहा है? सामने बैठने वाले को बोला जा रहा है। तो ये देखो। अच्छा, अब ये कहो, इसको बोलते हैं मांगना, लेकिन तरीका कैसा है? तरीका कैसा, कितना रॉयल है, ताकि वो बेचारे बुद्धू बैठने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अरे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसने इतना दिया, चलो हम इतना तो कर ही सकते हैं। ये होता है मांगने का तरीका। यही बाप को पसंद नहीं है। इसमें चाहे बच्चे गुस्सा करे, बुरा माने या गाली दे या कुछ भी करे, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप उसको बढ़िया सुंदर स्टेज बिछाओ और बिठा करके उसकी वाह वाह करो। अरे आप तो बुद्धू हो कि आपने अपना तो खत्म किया ही किया है, बेचारे ने उसने जो दिया उसका भी खत्म कर दिया, उसने इतना दिल से दिया उसका भी खत्म कर दिया। उसके बाद अच्छा उसको चढ़ा दिया, फिर सोचो अगली यात्रा सुनो क्या होता है। उसको फूल गया, अच्छा
इतनी सारी ताली बजा रहे हैं, वाह। बेचारा वो मुर्गा फंस गया है, वो इतना फूल गया। उसके थोड़े दिन के बाद उसको क्या करेंगे, अभी आपका काम पूरा हो गया, अभी आप जाओ। फिर उसकी ऐसी हालत हो जाती है। ये क्या, ये किसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? सेवा नहीं बोलते भाई बहनों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए, ये वाला उमंग उत्साह, अरे उनको सेवा को उमंग उत्साह दिलाओ। कौन सी सेवा का? एक बच्चा जो इतनी साफ सफाई है, इतना सब कुछ, ये सब चीजें ध्यान रख रहा है, उसको उमंग उत्साह दिलाओ, उसके रोज उसकी पीठ थपथपाओ, देखो आपको बाबा ने कितना बड़ा भाग्य दिया है। ये चीज होनी चाहिए अंदर में। आप उसको तो बिठा करके बगल में भोजन नहीं करा रहे हो, पर आप जो वो कर रहे हो तो आप उसको वो कर रहे हो, तो ये बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है। ना पहले पसंद था, ना आज पसंद है, ना कभी पसंद होगा। साकार में ये नियम, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये अलग चीजें होती है कि हाँ कोई बच्ची बड़े घर से आई, वो उस माहौल में नहीं ढली, तो थोड़े समय के लिए बस उसको बड़े प्रेम से चलाना है, उसके बाद उसको धीरे धीरे उस माहौल में डालना है। ये बाप ने किया, क्योंकि अचानक से वो बड़े घर से आई है और थोड़ा सा बोलेंगे इस तरीके से, लेकिन फिर भी बच्ची इतनी समझदार होती थी, ढल जाती थी। बस सिर पे हाथ रखना प्यार से, और कुछ नहीं। ये भले हुआ है, पर बाकी ये नहीं हुआ कि हाँ बड़े घर से आई है तो उसका बड़ा मान शान और इसका ये सब चीजें होनी चाहिए, ये कुछ नहीं होता था। जिनको प्रेम है, चाहे वो छोटे घर वाली हो चाहे वो बड़े घर वाली हो, वो आपके घर में रहेंगी। जिनको प्रेम नहीं है, वो चाहे छोटे घर वाली हो चाहे बड़े घर वाली हो, तो उसको कितना भी रोको आप, वो कभी नहीं रहेगी। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या है? उसको प्रेम करना, प्यार करना। तो ये सब चीजें बाप यही बोलेंगे कि ये जो हम नाटक कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि आप बगल में बिठा करके उसको बोलो कि हाँ भाई आप भी करो, इसने किया है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये अरे हर एक आत्मा की बुद्धि होती है। आप अगर बोलते हैं कि बाबा तो बारी बारी मुरलियों में बोल देते हैं ना कि बच्चे आप अपना सफल करो, कभी कभी हो जाता है ना ये, तो आप क्यों उस पर फोकस करते हो और उसी पॉइंट पे क्यों फोकस करते हो? उस पे ही क्यों, उससे अलग क्यों नहीं? तो ये सब चीजें, इसको बोलो कि ये भाग्य खत्म कर रहे हैं सब खा करके। ये कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ अभी भाग्य जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, ये खत्म कर रहे हैं। कोई तो राजा रानी यहीं बन जाएगा, कोई फिर भविष्य में बनेगा। ये भूल छोड़ दे कि राजा रानी मैं वहाँ भविष्य में भी बनूंगी और यहाँ पर भी राजा रानी, ये नहीं होता है। बाबा ने क्या कहा, कोई यहाँ बनते हैं तो कोई वहाँ बनते हैं। अब बनना कहाँ है ये देख लो। कोई बोलते हैं अरे वहाँ किसने देखा, अभी बन बुन के खत्म कर देते हैं, खा पी लेते हैं। पटरानी तो वहाँ पटरानी। अच्छा, टोली कहाँ गई? अच्छा, सभी बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, जो सुन करके गुस्सा करेंगे उनको भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा, जो प्रेम करेंगे उनको भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा, जो गाली देंगे उनको भी बड़ा प्यार याद प्यार। आप कुछ भी करो, आप बोलो हम नहीं मानते तो उनको भी याद प्यार, मत मानो पर याद प्यार तो ले लो। ठीक है, सबको याद प्यार। बाबा सबसे प्रेम करते हैं, कोई नहीं सोचे। पर ऐसा नहीं है कि बाबा आप गाली दोगे तो आपसे चिढ़ेंगे, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। बाबा किसी आत्मा से कोई घृणा नहीं करते हैं, उसके अंदर जो कमी कमजोरी है, जो रावण कुंडली मार के बैठा है, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि बच्चों, गाली देने से इसमें बताओ हमारे ऊपर लगेगी क्या करके? लगेगी कहीं चिपक जाएगी क्या? गाली चिपक गई, उतारो उतारो, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, वो अगर हमें नहीं चिपकेगी तो आपको जरूर चिपक जाएगी, जो देंगे उसको जरूर चिपकेगी, बिल्कुल। क्योंकि गाली देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो गाली या कुछ भी होगा वो आप ही के गले चिपकेगी, इधर यहाँ चिपकेगी,
और यहाँ गले चिपक करके गला घुट जाएगा है, तो माँ भी क्या करती है, अच्छे से गला घोट देती है। तो इसमें घाटा अपना है। और कोई बात नहीं, अगर बोलेंगे नहीं हम देख लेंगे, हमारा घाटा हम अपने आप कर लेंगे, तो बाबा कहेंगे कोई बात नहीं, आप ही देखोगे, हम थोड़ी देखेंगे, हम तो निकल जाएंगे। और जो दे रहा है वही तो देखेगा, जिसको दी वो तो निकल लिया है, सही बात है ना। जिसको दी वो तो है ही नहीं इधर, पर जिसने दी वो तो रहेगा ही, और जब तक गला नहीं घुट जाता तब तक जाएगा ही नहीं यहाँ से। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चों ध्यान रखो अपना, क्योंकि इसमें नुकसान किसका है, इसमें नुकसान किसका है, खुद का है। और क्यों खुद का घाटा करो। बाबा को ऐसा नहीं लगता कि नहीं आपसे बात नहीं करेंगे, बाबा लगता है कैसे आओगे हमारे सामने, हम तो आपको प्यार ही करेंगे, पर आपको अच्छा लगेगा क्या, आप ऐसे ऐसे बैठे रहोगे। क्यों हमें खुशी इस बात की है क्योंकि अंतिम यात्रा हम देख रहे हैं, अंतिम समय भी देख रहे हैं, ठीक है। ये घड़ी साल ये सब चीजें आपके यहाँ की है, और वहाँ पे घड़ी साल ये सब चीजें हैं ही नहीं, तो वहाँ की हम यहाँ देख रहे हैं। आपके सब बच्चे बोलते अरे इतने साल इतने साल। बाबा ने बोला कि इंतजार तो करो 100 साल होने का, क्यों इतनी तबाही मचा के रखी है, नहीं हो तो बताना, पकड़ना, फिर हम इधर ही रहेंगे। हाँ पकड़ में नहीं आते, लेकिन आप बोलना ना क्यों नहीं आएंगे। हाँ लेकिन ये मत सोचना कि फिर इधर ही रहेंगे, इधर ही मतलब कि अगर है तो फिर हम अपने बच्चों को लेकर के निकल लेंगे, फिर आप ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पकड़ने का टाइम आया आप गाली दे रहे थे। जैसे महाभारत होने से पहले श्री कृष्ण ने कितना समझाया, समझाया नहीं समझाया, दरबार में जाके हर किसी के साथ बैठ के पर्सनल मुलाकात करके सबको समझाया, रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो महाभारत युद्ध को, रोक लो। पर क्या हुआ, कोई माना? कोई नहीं माना। लास्ट में क्या हुआ? होना ही था। फिर उधर से ब्रह्मास्त्र, उधर से ब्रह्मास्त्र, फिर ब्रह्मास्त्र पे बरसात हो गई, चलाते रहो ब्रह्मास्त्र है। हाँ तो सब ब्रह्मा के पुत्र है तो ब्रह्मास्त्र ही चलाएंगे ना, और क्या चलाएंगे बताओ। चलो सदा खुश रहो, हंसते रहो, फिर मिलते हैं